अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये भी असल में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ही होते हैं, लेकिन इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम या इसको हम उर्दू में बोलते हैं मसला फिसागोरस, वो इस्तेमाल करते हैं इनको ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, ज़रा अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला है कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस यानी ऑफ राइट ट्राइंगल, कि किसी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की जो लेंथ होती है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल की बात की थी पिछले क्वेश्चन में 6.2 में। वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसकी एक बेस होती है, एक साइड उसकी परपेंडिकुलर होती है और एक हाइपोटेनियस होती है। तो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, के राइट ट्राइंगल की जो हाइपोटेनियस की लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स लाइक बेस एंड परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम हमें यह कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम उस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास इक्वल होगा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल। यानी कि हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेते हैं, दूसरी तरफ हम बेस का भी स्क्वायर लेते हैं, परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आएंगे। हमें ये चीज़ पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें और दूसरी तरफ आप बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स, आप उन बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके उनको ऐड करें तो वो हाइपोटेनियस के इक्वल आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास जो है इसको आप ए का नाम दे दें, ये जो साइड है इसको आप बी का नाम दे दें और ये जो हमारे पास ये साइड है इसको सी का नाम दे दें। अब देखें ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, सपोज इसकी लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इस तरह जो हमारे पास ये बेस है इसकी लेंथ हमारे पास 3 है और ये जो परपेंडिकुलर है 4, बी इसकी लेंथ हमारे पास 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है कि अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें और दूसरी तरफ आप बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके उनको ऐड करें, यानी कि बेस का स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास 4 है, तो उनका रिजल्ट जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा। तो देखें हमारे पास इक्वल आया है। 5 स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, इस तरह हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 4 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 16 आता है। तो 9 + 16 = 25। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर किसी हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरी जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम की इक्वल आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कुछ ड्राइव करनी है। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो हमारे पास ए लाइन है, सीधी लाइन, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। दूसरी तरफ हमारे पास बेस बी है, बी को हमने बेस क्यों किया है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और दूसरी तरफ एंगल थीटा भी बन रहा है, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी। और ये जो स्लोप वाली लाइन है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हमने सी का नाम दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इस ट्राइंगल से इक्वेशन बना ली। अब आप इस इक्वेशन को बारी बारी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करते जाएं तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। हम सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। बाकी चीज़ एस्टिव आ जाएगी, यानी कि सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होकर इसकी जगह 1 आ गया प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो है वो वैल्यूज़ लिखनी है। हमने पीछे इसके फार्मूलाज पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर और बेस ये होता है, हाइपोटेनियस और बेस ये होता है, वगैरह वगैरह। तो अब उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। अब देखें सी हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस है और ए हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास साइन थीटा होता है, लेकिन ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल बन रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ये हम पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स में हमने इसी कंसेप्ट को डिस्कस किया है कि इसका हमने फार्मूलाज किस तरीके से याद करने हैं। तो सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस
ओवर परपेंडिकुलर, ये इक्वल होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा के। अब ऊपर स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वन नेगेटिव आ गया। अब देखें बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, बी हमारे पास बेस है, ए हमारे पास परपेंडिकुलर है। हमने टेन थीटा का फार्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास कॉट थीटा होता है। अब देखें हमारे पास रेसिप्रोकल बन रहा है बी ओवर ए, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास कॉट के इक्वल आएगा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आ गया कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसको आपने याद रखना है। अब इस तरह आप इस दी गई जो हमने पहली इक्वेशन फाइंड की थी, ड्राइव की थी, उसको आप बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट होकर वन आ जाएगा, बाकी चीज़ एस्टिव रहेगी। अब हमने इनकी भी वैसे ही वैल्यू देखनी है। अब देखें सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है ये पहली टर्म, इसकी आप पीछे ट्राइंगल से वैल्यू देखें कि सी ओवर बी, सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, बी हमारे पास बेस है, तो हाइपोटेनियस और बेस, सबसे पहले आप वही फार्मूला अप्लाई करें कि बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है। बेस ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास होता है कॉज ऑफ थीटा के, लेकिन ये हमारे पास बन रहा है हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो इसका मतलब कॉज का रेसिप्रोकल हो गया, और कॉज का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंट के इक्वल होता है। तो सी स्क्वायर और बी स्क्वायर है, यानी कि ऊपर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस तरह हमारे पास वन हमने शुरू में लिख लिया। उसके बाद ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ए ओवर बी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस ये हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया टेन स्क्वायर थीटा के। या अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये भी आपके पास एक और फार्मूला आ गया ट्रिग्नोमेट्री का कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और पीछे हमने एक और फार्मूला ड्राइव किया है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब इस तरह आप पहली इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपके पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी। जब आप इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनता है वन, यानी कि सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, या आपस में कैंसिल आउट होकर वन आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। तो इनकी भी आप वैल्यू देखें कि ए ओवर सी ए ओवर सी, ए हमारे पास परपेंडिकुलर है, सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हम जानते हैं हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इस तरह बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, आप स्क्वायर को इग्नोर करें, बी ओवर सी की पहले देखें कि बी हमारे पास बेस बन रही है, सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया कॉस स्क्वायर थीटा के। या अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। और ये जो हमने अभी ये ड्राइव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। अब आप आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फार्मूला लाजमी इस्तेमाल होना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक वेल नोन फार्मूला आप इसको कह लें कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो फाइंड कर ली। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, इस तरह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड किए हैं इनको हम पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी कहते हैं, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए इनको फाइंड किया है। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।